नमस्कार दोस्तों, एमपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और नेपाल से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि नेपाल की तरफ से एक बहुत ही बड़ी आफत चली आ रही है, जिसके कारण भारत और नेपाल दोनों देशों को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये बड़ी समस्या जो भारत और नेपाल दोनों देशों को नुकसान पहुँचा रही है और इसका निवारण कैसे होगा, इससे कौन बचाएगा, पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भारत और नेपाल से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल का जो कालमुंड इलाका है वहां पर बांध बना हुआ है और इस बांध की वजह से जो मोहना नदी है उसके अंदर पानी का स्तर बढ़ गया है और पानी का स्तर बढ़ने से मोहना नदी की दिशा बदल गई है और अब इस नदी का जो पानी है वो तिकोनिया इलाके की तरफ लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण तिकोनिया इलाके में तेजी से कटाव हो रहा है और यह मामला भारत और नेपाल दोनों देशों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस समस्या के निवारण के लिए कोई भी एक देश पहल नहीं कर रहा है, जिसके कारण आम लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके इलाकों की तरफ लगातार पानी बढ़ता जा रहा है और पानी बढ़ने से लगातार कटाव हो रहा है। और अब लोगों की समस्या को देखते हुए भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर है, वो इस मामले के बारे में नेपाल से बातचीत करेंगे और अब दोनों देश मिलकर इसका कोई न कोई समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल केंद्र सरकार ने 2000 करोड़ की परियोजना स्वीकार की है जो बाढ़ रोकने में मददगार होगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि मोहना नदी के बाढ़ से बचने के लिए नेपाल सरकार ने अपनी सीमा में एक बांध बना लिया है, जिसकी वजह से जो तिकोनिया इलाका है वहां के गांवों को बाढ़ और कटाव की समस्या से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि नेपाल सरकार के बांध बनाने से उस मोहना नदी की दिशा बदल गई है और अब वह नेपाल में जाने की बजाय उसकी दिशा भारत की तरफ हो गई है और इसके निशाने पर अब भारतीय इलाका आ गया है और जिसके कारण कई गांवों पर यह संकट मंडरा रहा है। और यह मामला हर बार उठाया जाता है क्योंकि हर बार ऐसी समस्या आती है बाढ़ की, लेकिन दो देशों का मामला होने के कारण कोई भी अकेला देश इसे निपटने के लिए आगे नहीं आता है। और खीरी सांसद अजय मिश्रा टेनी ने बताया कि वह तिकोनिया इलाके में मोहना नदी की बाढ़ और कटाव के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर चुके हैं और वहां के लोगों ने बताया कि नेपाल द्वारा बांध बनाने की वजह से यह बाढ़ का खतरा ज्यादा हो गया है और प्रधानमंत्री ने दो देशों के बीच का मामला होने की वजह से इस पर विदेश मंत्री से मिलने को कहा है और इस पर वह विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले थे। उन्होंने नेपाल के साथ अगली जो बैठक होगी उस पर इस मुद्दे को उठाने का आश्वासन दिया है और लोगों को ऐसा विश्वास दिलाया गया है कि जल्द ही भारत और नेपाल दोनों देश मिलकर एक बैठक के तहत इस समस्या का जो हल है उसे निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल सरकार के बांध बनाने की वजह से जो समस्या आ रही है उसका जब तक भारत और नेपाल दोनों देश मिलकर कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल लेते तब तक केंद्र सरकार ने एक और कदम उठाया है और इसके अनुसार इलाके में जो कटाव हो रहा है, पानी की वजह से जो नुकसान हो रहा है, उस कटाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक टीम भेजी है सर्वेक्षण के लिए और इस टीम ने सर्वेक्षण कर भी लिया है और इस टीम ने अब सिंचाई विभाग को सारे कागजात उपलब्ध करा दिए हैं और यहाँ पर अब स्थायी समाधान और निवारण से पहले कटाव रोकने के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से 7 परियोजनाएं चलाई जाएगी और वो परियोजनाएं खीरी और धरोहर लोकसभा क्षेत्र में चालू की जाएगी और अब इन पर काम होना भी शुरू हो गया है ताकि स्थायी समाधान से पहले लोगों को जो कटाव की समस्या आ रही है लोगों के सामने और उस कटाव को इन परियोजनाओं के तहत बंद किया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो तिकोनिया इलाका है वहां पर करीबन 15 गांव हैं जिनको इस मोहना नदी के कटाव का सामना करना पड़ रहा है और विदेश मंत्री ने इस मामले पर मुलाकात कर ली है और उन्होंने जल्द ही नेपाल के साथ एक मीटिंग के दौरान इस विषय को उठाया जाएगा और लोगों की समस्याओं को देखते हुए इसका कोई स्थायी हल निकाला जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की हर खबर आप तक पहुंच के सबसे पहले।